नमस्कार मित्रों, यदि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खबर क्या है, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एक वैकेंसी आई है। कौन सी? अपर निजी सचिव की। उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बोलबाला इस समय चल रहा है। जब इसकी शॉर्ट हैंड की परीक्षा चल रही है तो आपके यहाँ भी इसी तरह की एक वैकेंसी आ गई है जिसे एपीएस कहते हैं आप सब लोग, और बहुत चर्चित भी है और बहुत अच्छा पद भी है क्योंकि आप सीधे सचिवालय में बैठते हैं, किसी मंत्री के पीए बन के बैठते हैं। ठीक, सचिव किसी भी मंत्री के आप सचिव मतलब पीए बन जाते हैं और उसके बाद पीएस बन जाते हैं, प्रमोशन आपका हो जाता है। आप सचिवालय में सीधे मंत्री के डायरेक्ट पीए होते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की वैकेंसी आ चुकी है फाइनली। हमने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी, शायद पिछले महीने बनाई है, जून में, और हमने उसमें बताया था कि जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं वो लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर दें। हमने एक महीने पहले आपको बता दिया था कि आप शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जिन लोगों ने शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर दी थी और उनका बेसिक भी यदि कंप्लीट हो गया है तो आप लोग इस फार्म को जरूर भरें। यदि आपने उत्तराखंड मतलब आप शॉर्ट हैंड जानते थे और आपने यूपी में भी फॉर्म भरा था तो यूपी से अच्छा है आप उत्तराखंड में भी फॉर्म भरें। आप अपने राज्य में फॉर्म जरूर भरें। ठीक, क्यों? क्योंकि आप अपने ही स्टेट में आ जाएंगे, यूपी की थोड़ी सीट खाली हो जाएगी क्योंकि आप लोग जो उत्तराखंड वाले हो यूपी वालों को लेते नहीं, यूपी के किसी भी राज्य वालों को लेते नहीं हो। आप सिर्फ उत्तराखंड के निवासी इसमें होने आवश्यक हैं। अब मैं बता दूं इसकी ऑनलाइन कब से शुरू है। तो 18 जुलाई मतलब कल से 18 जुलाई से इसकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। ठीक, दूसरी जानकारी मैं दे दूं, 18 जुलाई से ऑनलाइन शुरू है और अंतिम तारीख है 7 अगस्त। 7 अगस्त तक इसकी ऑनलाइन होनी है, यानी 7 अगस्त के बाद ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक, 18 जुलाई से 7 अगस्त तक इसकी ऑनलाइन होनी है, रात्रि 12 बजे तक। ठीक, दूसरी बात, अगर जो फॉर्म आपने भरा है इसमें संशोधन की बात आ जाए तो संशोधन आप कर सकेंगे 12 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। मतलब जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, अपना फॉर्म भरा, उसमें फोटो गलत हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, तो आप 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये इन्होंने दिया है। ठीक, और जानकारी इसमें ये है कि ये समूह ग के अंतर्गत आया है। किसके अंतर्गत आया है इस पे आप मत जाओ। आप तो ये देखो कि आप बड़े खुशनसीब हो कि बहुत दिन बाद, जैसे यूपी में बहुत दिन बाद आया था विज्ञापन, ऐसे ही आपके यहाँ पर बहुत दिन बाद आया, क्योंकि इससे पहला वाला जो आया था वो शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें कोर्ट वोर्ट में केस चला था। तो काफ़ी सारे पद हैं आपके पास और इसमें 99 पद हैं। 99 पदों पर ये वैकेंसी आई है आपके यहाँ। ठीक, 99 पद हैं, इस पर वैकेंसियाँ आई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप शॉर्ट हैंड थोड़ी सी भी जानते हैं, थोड़ी सी भी शॉर्ट हैंड आप जानते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। दूसरी बात, यदि आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, जो लोग हमारे ठाकुरद्वारा के आसपास के लोग हैं, कहें तो नैनीताल क्षेत्र के जितने लोग हैं, वो लोग जो ठाकुरद्वारा पढ़ने आते हैं वो लोग शॉर्ट हैंड जानते जरूर हैं। तो अगर आप कहीं भी रहते हैं, चाहे आप देहरादून रहते हैं, चाहे अल्मोड़ा रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन माध्यम से शॉर्ट हैंड सीखी है या ऑफलाइन माध्यम से सीखी है, यदि आप शॉर्ट हैंड का ज्ञान रखते हैं तो आप इस फार्म को जरूर भरिएगा। ये फार्म बहुत अच्छा फार्म है। ठीक, सीधे डायरेक्ट मंत्री से संबंध आपके होते हैं, मंत्री के पास आप बैठते हैं और सचिवालय में आपकी जॉब होती है। तो ये बहुत अच्छा विज्ञापन आपके लिए है। आप अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट हैंड जानते हैं, चाहे आप पहले से जॉब करते हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं जानकारी थोड़ी सी और दे दूं। जानकारी ये दे दूं कि आप पूछेंगे सर मैं जॉब में हूं या मैं ठाकुरद्वारा नहीं आ सकता या मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, तो मैं तैयारी कैसे करूं? शॉर्ट हैंड में थोड़ी बहुत जानता हूं, ये समझ लिए बेसिक में जानता हूं। आप कहेंगे सर मैं बेसिक जानता हूं लेकिन या मेरी 60 की स्पीड है या मैं 40 की स्पीड से लिखता हूं या 60 की स्पीड से लिखता हूं, है ना, या फिर मैं 80 की स्पीड अभी नहीं है, ये करो।
या 80 की स्पीड नहीं है, तो आपके लिए ऑनलाइन बैच भी हमारा चल रहा है। ऑनलाइन बैच कौन सा चल रहा है? एक शाम को 6 बजे एक बैच चल रहा है, जो कि अभी हमने 20 दिन पहले शुरू किया था। उस बैच में हमने बेसिक से पढ़ाया है बिल्कुल। उसमें नकल शुरू हो गई है। क्या? नकल, यानी आप सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया है आपने। इस क्लास को आवश्यकता पड़ेगी 1 घंटे से 2 घंटे करने की, तो हम इसमें समय भी बढ़ाएंगे। तो जिन लोगों का सिर्फ बेसिक कंप्लीट है, चाहे वो कहीं से भी हैं, ऐसा नहीं आप उत्तराखंड के ही वासी हैं तभी आपके लिए क्लास है। आप अगर यूपी के भी वासी हैं और कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं, बेसिक आपका कंप्लीट है, तो ये शाम 6 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास है। क्लास ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मंथली फीस लेते हैं, पूरी कंप्लीट फीस नहीं लेते हम, ठीक। एक बैच सुबह 6 बजे बनेगा, सुबह 6 बजे एक बैच बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड वालों के लिए। और कोई भी हो, ये बैच चलेगा आपका 60 से 80 की स्पीड पर। जिन लोगों की 60 से कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड है, यानी 80 से कम हो या 40 से ऊपर हो, 40 से ऊपर 60 तक हो या 60 से ऊपर हो, मतलब 80 से कम होनी चाहिए, उन लोगों के लिए बैच सुबह 6 बजे एक बैच बनने वाला है, जो कि जल्दी बन जाएगा 2 से 4 दिन में। और कल 18 जुलाई से आपके फार्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग भी थोड़ी भी शॉर्ट हैंड की समझ रखते हैं, शॉर्ट हैंड अगर आपसे थोड़ी सी भी आती है, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। अब आप कहेंगे कि मैं यूपी का वासी हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, या किसी और स्टेट का रहने वाला हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड वाले नहीं देते हैं। यूपी वालों का दिल बड़ा है तो वो उत्तराखंड वालों को ले लेते हैं, उत्तराखंड वाले शायद लेते ही नहीं हैं, शायद क्या इसमें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी कल नोटिफिकेशन आने पर। तो इसमें सिलेबस क्या है, और आप पूछेंगे इसमें योग्यता क्या है, तो ग्रेजुएशन योग्यता है आपकी, 21 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, ठीक। और बाकी इसमें क्या क्या मांगा है, पिछली बार विज्ञापन इसका आया था तो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा उन्होंने लिया था। इस बार वो क्या क्या चीज़ ले रहे हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कल नोटिफिकेशन आने पर। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे। फिलहाल आपको यही जानकारी देनी थी कि अपर निजी सचिव का जो उत्तराखंड में अपर निजी सचिव का आपका विज्ञापन आ चुका है, जो हमने पहले भी आपको सचेत किया था कि जो लोग शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं वो लोग शॉर्ट हैंड कर लीजिए। क्योंकि जब आप कंपटीशन की बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको फिर दूसरा कोर्स भी करना चाहिए। तो जिन लोगों ने थोड़ी भी शॉर्ट हैंड सीखी है वो लोग इस फार्म को जरूर भरें। और हमारे जो बैचेज हैं, अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक आप हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी वैसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक। हमने उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव की तैयारी 0 लेवल से और 80 तक की बिल्कुल इसी पे कराई है, ऐसे ही कराइए, ऑनलाइन कराइए। जो लोग चाहते हैं कि घर बैठे शॉर्ट हैंड सीख लें या आप नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारा ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे इस नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी। कौन सी? 70172427 और 99। इस नंबर पे आप कॉल करोगे, इस नंबर पे वो आपसे बात करेंगे, ठीक। वो बात करेंगे, वो आपको सारी जानकारी इसमें दे देंगे कि आपको इन क्लासों से कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिलहाल कल जब इसकी ऑनलाइन 18 जुलाई से जब इसकी ऑनलाइन शुरू होगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम पूरी जानकारी देंगे कौन सा सिलेबस है, क्या योग्यता क्या है और कैसे कैसे है। हालांकि एक नोटिफिकेशन पहले भी वायरल हुआ है तो उसको हम अभी नहीं मान रहे हैं, कल हम बताएंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, योग्यता क्या है। फिलहाल तो यही है कि जो भी शॉर्ट हैंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छा विज्ञापन है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। यही जानकारी देनी थी। नमस्कार।